नमस्कार साथियों, मैं अनिश कुमार शुक्लवार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 12 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 12 कृषि में एक सब्जेक्ट होता है पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। उसका हम आपका आज का टॉपिक लेकर आए हैं बफेलो, यानी भैंस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। यहाँ पर उसकी जो भी नस्लें हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सारी चीजें हम आप यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले हमने काऊ वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया, उसको भी आप जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। ये देखिए, काफी लंबा चैप्टर है, आपको 7-8 लेक्चर में मिलेगा यूट्यूब पर। हमने एक लेक्चर में पूरा कंबाइंड कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका देखते हैं जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण। ठीक है, तो इसका जो है आपका जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहले इसका किंगडम जो है, यहाँ पर आप देख लेंगे। फाइलम जो है, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ। किंगडम, सबसे पहले किंगडम है। आप यहाँ पर तो फाइलम से शुरू है, लेकिन आप शुरू करेंगे किंगडम से। ठीक है, और किंगडम इसका कौन सा होता है, तो ये आपका होता है एनिमेलिया। फाइलम का हो जाएगा मेमेलिया, ध्यान में रखेंगे। 1 सेकेंड। किंगडम मेमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, वर्ग यानी क्लास मेमेलिया, ऑर्डर जो है यानी गण आपका आर्टियोडेक्टाइला, और फैमिली बोविडी, जीनस जो है वो आपका हो जाएगा बुबालस, और स्पीसीज बुबालिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन आपको इसको याद करना है। जैसे आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद करनी है, KPCOFGS, KPCOFGS, यानी किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। और यहाँ पर आपका ACM में यानी एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, आर्टियोडेक्टाइला। ठीक है, ऐसे आप याद कर लेंगे। पैसों से संबंधित कुछ आधारभूत तत्व, तो इसमें एडल्ट मेल जो होता है इसको बफेलो बुल कहते हैं, एडल्ट फीमेल को बफेलो कहते हैं, यंग मेल को बफेलो काफ बोलते हैं, यंग फीमेल को काफीपर बोलते हैं। टेम्परेचर 37.5 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जो मीट होता है इसको बफिन बोलते हैं। बच्चा देने की क्रिया काविंग कहलाती है। गर्भकाल 309 से 315 दिन होता है। एस्ट्रस साइकिल 21 दिनों का होता है। एस्ट्रस पीरियड जो है 24 से 27 घंटे का। आवाज को बेलोइंग कहते हैं। भैंस के पानी में रहने की, दलदल में रहने की प्रवृत्ति बेलोइंग कहलाती है। रेस्पिरेशन, श्वास दर 12 से 16 बार पर मिनट, 15 से 18 बार पर मिनट। पल्स रेट यानी नाड़ी गति 45 से 55 बार या 40 से 50 बार पर मिनट होती है। ठीक है, अब देखिए भैंस का वर्गीकरण। पहला है पानी में रहने वाली भैंसें, दूसरा है दलदली भैंसें। पानी में रहने वाली भैंसों को वाटर बफेलोस, और यहाँ पर इनको स्वैम्प या दलदली भैंसें बोलते हैं। ये जो पाली जाती हैं भैंसें, मेरे जो बुबालस बुबैलिस है वो आपका वाटर बफेलो है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भारतीय भैंसें होती हैं, ये अफ्रीकन भैंसें हैं। ये दूध उत्पादन अधिक होता है, इनका कम होता है। ये गर्मी सहन करने की क्षमता होती है, यहाँ पर अधिक होती है, यहाँ पर कम होती है। मुख्यतः दूध व घी के लिए प्रयोग की जाती हैं। ये कृषि कार्यों के लिए प्रयोग होते हैं। भार यहाँ पे अधिक होता है, इनका कम होता है। गुणसूत्र भारतीय भैंसों में 50, विदेशी भैंसों में यानी दलदली भैंसों में 48 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, तो भैंस की नस्लों का वर्गीकरण यहाँ पर किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आपका कौन कौन सी है, तो आप ध्यान देखें यहाँ पर मुर्रा, नीली रावी, गोदावरी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भदावरी भी है। गुजरात में आपका महसाना, जाफराबादी सुरती। मध्य प्रदेश में नागपुरी, मांडा, मांड्या इसको बोलते हैं, और संभलपुरी। ठीक है, दक्षिण भारत में टोंडा। यहाँ पर देखिए 7 प्रमुख नस्लें जो यहाँ पर दी गई हैं। मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, नीलीरावी, सुरती, महसाना, टोंडा। ठीक है, TODA, टोंडा नहीं टोडा होता है। भैंस के सिंग के प्रकार, पहला है माइक्रोसिरोल, सीधे सिंग। दूसरा है स्पाइरोटिरोल यानी मुड़े हुए सिंग। पहले देखते हैं मुर्रा भैंस के बारे में। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप मैंने 1 स्टार लगाया, आप 3 स्टार लगाएंगे, आपके पेपर में ये पूछा जाता है। ठीक है, अब विगत वर्षों के पेपर आप चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर भी कई पड़े हुए हैं। ठीक है, उत्पत्ति स्थान का हरियाणा या दक्षिण पंजाब या दिल्ली होगा। और इसका सिंग जो है इसकी जलेबी नुमा होती है। सर रंग जो है जेट ब्लैक होता है। सिर, पूंछ, गर्दन के बाल सुनहरे होते हैं। ठीक है, त्वचा मुलायम एवं ढीली ढाली होती है। इस नस्ल के पशुओं का शारीरिक भार अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, और देखिए ये सर्वोत्तम भैंस की नस्ल है मुर्रा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इनका आयन विकसित होता है 2076 लीटर पर ब्यात के हिसाब से लगभग दूध देती हैं 300 दिन में। ठीक है, फिर आगे देखिए, सभी भारतीय भैंसों में सर्वोत्तम भैंस है, मैंने बताई आपको। और इसका मुख्यतः जो है इससे घी तथा दुग्ध व्यवसाय हेतु पालते हैं। अभी हम फिगर भी आपको दिखाएंगे। दूसरा देखिए भदावरी यानी भदावरी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान भदावर क्षेत्र, आगरा, उत्तर प्रदेश है। जैसे कि हमने बताया ऊपर आपको कि ये उत्तर प्रदेश की नस्ल है। इसका मुख्यतः घी व्यवसाय में प्रयोग होता है। देखिए, इसके दूध में सबसे ज्यादा वसा 8 से 13% पाई जाती है, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछा जाता है। और अन्य की अपेक्षा गर्मी सहन करने की क्षमता अधिक होती है। इसका रंग जो है तांबे जैसा होता है। फिर देखिए जाफराबादी, तो इसका उत्पत्ति स्थान जो गुजरात का जाफराबाद है, काठियावाड़, वहां पर माना जाता है। बड़ौदा भी है। इसके गल कंबल डेवलप पाया जाता है। ये देखिए, ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। यहाँ पर आपका भदावरी नस्ल है, देख सकते हैं आप लोग। और ये आपकी जाफराबादी नस्ल है। फिर देखिए आप लोग नीली रावी के बारे में। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिणी पाकिस्तान, सतलज नदी का तट होता है। ठीक है, अब विशेषताओं में देखिए, ये इसकी मुख्य विशेषता है।
जहाँ पे स्टार लगे हुए हैं, आप ध्यान में रखेंगे। मुख्य विशेषता, इस नस्ल के पशुओं की आंखें सतलज नदी के पानी के अर्थात नीले रंग की होती हैं और इनकी आंखों को बॉल आइज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। कभी कभी इनकी आंखें सफेद रंग की हो देखने को मिलती हैं। माथे पर सफेद टीका होता है, ध्यान में रखेंगे। घुटनों के नीचे हड्डियां कुछ सफेद रंग लिए हुए होती हैं। फिर देखिए, ये तो आपका था नीली रावी। फिर देखिए मेहसाना, तो इसका उत्पत्ति स्थान गुजरात का मेहसाना जिला होता है। बड़ौदा भी यहाँ पर लिखा है, वो भी आप मान सकते हैं, लेकिन मेहसाना अप्रोप्रिएट है, उसी पर इसका नाम भी रखा हुआ है। यह एक क्रॉस ब्रीड है, संकर नस्ल है, मुर्रा गुड़े सुरती की संकर है, यहाँ पर लिखा हुआ है मुर्रा गुड़े सुरती की संकर से प्राप्त है। इसका दुग्ध काल अपेक्षाकृत अधिक होता है। फिर देखिए सुरती, गुजरात के सूरत जिले की नस्ल है। इसकी सींग जो है हंसियाकार होते हैं, शारीरिक रंग सामान्यतः काला होता है, ठीक है। तो नीली रावी, मेहसाना, सुरती, ये देखिए ये नीली रावी नस्ल है, देख सकते हैं आप लोग इसकी आंखें। यहाँ पर देखिए, ये जूम करने में थोड़ा सा वो हो रहा है, आप गूगल पे डाउनलोड करके देख लेंगे तो नीली आंखें दिखाई देंगी। ये है नीली रावी और ये आपकी जो है मेहसाना है और ये आपकी सुरती नस्ल है। फिर देखिए टोंडा नस्ल जो लास्ट है, तो इसका उत्पत्ति स्थान जो है दक्षिण भारत, मेनली तमिलनाडु और केरल होगा। इसका दूध सुगंधित होता है। टोडा का जो दूध है, टीओडी ये होगा। ये देखिए टोडा नस्ल का यहाँ पर भैंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सींग भी आप देख सकते हैं, क्या इतने डेंजरस लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लेक्चर 7 मिनट के कंप्लीट होता है भैंसों का। आप यूट्यूब पे खोजे, कम से कम आपको 5 से 7 लेक्चर में ये भैंस का जो है आपको कंप्लीट होगा, ठीक है। हमने आपको 7 मिनट में एक एक घंटे के 7 लेक्चर, और हमारा है आपका 7 मिनट का एक लेक्चर। तो पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चूंकि मैंने जल्दी कंप्लीट किया है, जल्दी मैंने किया क्योंकि बड़ा चैप्टर था। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आज ही पीडीएफ में अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।